नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एल&टी माइक्रो फाइनेंस से आप लोगों को लोन किस प्रकार से लेना है। इसमें जो दोस्तों आप लोन लोगे ना, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या लगने वाला है। केवल दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड पर ही आपको लोन मिलने वाला है। लोन जो मिलेगा वो 50,000 से ऊपर रहेगा और 7 लाख से नीचे ही रहेगा। अब देखिए, हमारे पास दोस्तों 5 मिनट या फिर 10 मिनट का कोई फंडा नहीं है। लोन लेना अगर आप लोग को रियल में है तो कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम जो है ना आपको देना ही पड़ेगा। 5 मिनट का दुकान बंद है, 2-3 दिन वाला ओपन है। अगर आप लोग को लोन लेना है रियल में तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक है, जो भी क्लियर है रियलिटी है वो हम आपको पहले ही बता देते हैं हर एक वीडियो में। ठीक है, तो देखिए एल&टी माइक्रो फाइनेंस से लोन लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आ जाइएगा इनके वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने से पहले आप ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एल&टी फाइनेंस जो है बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। एल&टी फाइनेंस केवल लोन ही नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारे काम को देखता है। तो फिलहाल हम लोन का ही बात करेंगे। तो एल&टी फाइनेंस में जैसे कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो ये गवर्नमेंट के लिए भी उपलब्ध है। मतलब जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, मतलब कहीं पे नौकरी वगैरह आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है। फिलहाल अगर मान लेते हैं कहीं पर आप काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, केवल मतलब जनरल व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं, लोन लेना है तो आप इसमें लोन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस लोन का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लीजिए। तो आप दोस्तों इस लोन को प्राप्त करने के लिए आपका एज जो होना चाहिए वो 23 साल से लेकर के 65 साल तक आपका उम्र होना चाहिए। अब देखिए, लोन अप्लाई करते समय बहुत बार आपका नॉट एलिजिबल भी आएगा, तो वो रीजन आपको ये एक रीजन यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आपका 23 साल से कम उम्र हुआ ना तो लोन आपका नॉट एलिजिबल दिखाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों 9.90% से 10%, मतलब अप्रोक्स मानिए ना कि 10% जो आपको इंटरेस्ट इसमें लगने वाला है। अब रिटेनर जो है इसमें 20 साल तक का, मतलब आपको जो लोन मिलेगा 20 साल का टाइम आपको मिलेगा कि 20 साल के अंदर अंदर आप लोन को रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको 50,000 से लेकर के 7 लाख तक मिलता है, तो उसमें आपको केवल 2 से 3 साल का ही समय दिया जाएगा। तो ये बात को भी आप समझ जाइएगा। वैसे तो इसमें 5 लाख से 10 करोड़ तक का लोन है, लेकिन 5 लाख से 10 करोड़ तक उनके लिए है जो लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं। अब आप समझिए कि इसमें लोन कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आ जाइएगा एल&टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा अप्लाई नाउ वाले बटन पर। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर ये एलिजिबल फॉर्म है, तो ऊपर में यहाँ पर आप नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि कौन से कॉलम में हमें क्या चीज डालना पड़ेगा। ऊपर में यहाँ पर फर्स्ट नेम पूछा गया है, तो यहाँ पर नीचे में फर्स्ट नेम डालेंगे एंड लास्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी है। अब ऐसा नहीं कि भाई साहब पूरा का पूरा यही में नाम लिख दिया इसको छोड़ दिया, नहीं, दोनों में आपको लिखना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में आपको मेंशन करना है। उनके बाद नीचे में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा। तो यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके ना डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा। उनके बाद यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर डालिएगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालने का बॉक्स भी ओपन हो जाएगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिएगा। नीचे करने के बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर वैलिडेट पैन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पर जो है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पूछा गया है। अब देखिए, कहीं पर आप काम कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी वगैरह कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रहा होगा तो आप सैलरी पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अपना खुद का काम कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे, भाई साहब अपना हम खुद का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी आप पढ़े लिखे होंगे। नहीं होगा तो यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हैं, नॉन ग्रेजुएट भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर एनुअली इनकम आपको यहाँ पर बता देना है कि आपका एनुअली इनकम कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल टाइप में आपको बताना है कि जो आप घर में रह रहे हैं वो रेंटेड है या फिर मतलब आप खुद घर का ओनर है। मतलब आपका घर है, खुद का है, तो ओनर पे सेलेक्ट करेंगे। अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंटेड पे सेलेक्ट करेंगे। लोन रिक्वायर्ड जो है यहाँ पर आपको 7 लाख ही रखना है, कोई इसको घट नहीं करना है। यहाँ पर बताया गया है 50,000 से मतलब 50K से 7 लाख तक लोन है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे करेंगे और इस बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एलिजिबल स्टेटस आपको यहाँ पर बता देगा कि आपका लोन भाई साहब पास हुआ या फिर फेल हुआ है। ठीक है, अब देखिए, लोन कभी कभार नहीं, ज्यादातर फेल ही होता है। जो बात क्लियर है वो हम आपको बता ही दिए, कुछ लोगों का पास भी हो जाता है। तो अब देखिए, ये दोस्तों वीडियो था पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो कुछ जिला में, कुछ स्टेट में, कुछ जगह पर ऐसा बात हो जाता है जो कि वो रेड लाइट एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो वहां का अगर आप पिन कोड डालते हो तो आपका नॉट एलिजिबल आएगा। भले वो एरिया का साफ सुथरा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की वजह से आपका लोन नहीं हो रहा है। अब हो जाता है कि कभी कभार आपका नॉट एलिजिबल दिखा सकता है।
और नॉट एलिजिबल दिखाने का जो है हम रीजन आपको बता देते हैं कि पहला बात यह है कि आपके पिन कोड पे ये लोन अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर खराब होगा। और थर्ड रीजन ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 23 साल नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो जो भी रीजन था नॉट एलिजिबल आने का वो भी हम आपको बता दिए, ताकि आप बाद में कमेंट करके ये ना पूछो कि भाई साहब तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। तो आपको हमको बेवकूफ बनाना ही है, ऐसा दोस्त कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी होता है वही हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहां से जब आपका एलिजिबल आ जाएगा तो आपको फॉर्म भरने के लिए आगे दे दिया जाएगा। अब यहां से हम आपको आगे इसलिए नहीं दिखा रहे कि भाई साहब मेरे एरिया में जो है अवेलेबल है ही नहीं, तो हम आपको आगे क्या इस प्रकार से दिखा पाएंगे। आप आकर के चेक कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं, ये लोन जो दोस्तों आप जो है किसी डीएसए वाले से संपर्क करके भी लोन को अप्लाई करवा सकते हैं। अब देखिए डीएसए वाले जो लोन को अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा अपना मेथड को अपना करके लोन अप्लाई करते हैं, तो ज्यादातर लोन अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डीएसए वाले तो हम भी हैं, अगर आप हमसे भी लोन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमसे भी ट्राई करवा सकते हैं। लोन अप्लाई चार्ज जो है वो कितना है वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। लोन अप्लाई चार्ज जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही जीरो है। मतलब लोन अप्लाई करने का किसी भी प्रकार का 1 रुपया क्या चौवन्नी नहीं लेते हम किसी से। लोन जितना भी आप लोग का अप्रूवल होता है वो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि भाई साहब इतना आपका लोन अप्रूवल हुआ, आगे ये सब डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका आगे काम कर देते हैं। बस ये प्रोसेस रहता है, किसी से 1 रुपया हमको नहीं लेना है। अगर आप लोग भी इंटरेस्ट है तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां पर आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को हेल्प कर देंगे। अब देखिए दोस्तों डीएसए जो मिला हुआ है भी ले सकते हैं, आप भी लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर डीएसए अगर आप लोग को लोन अप्लाई करने वाला आईडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ये भी हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। यहां पर आने के बाद जो है ऐड न्यू लीड पर क्लिक करने के बाद जो है ऐड न्यू लीड पर क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप इंस्टेंट लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर अकाउंट भी आप यहाँ से ओपनिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ ही बैंक का अकाउंट यहाँ से ओपनिंग होता है। तो अगर आप हमसे भी अप्लाई करवाना चाहते हो आप अप्लाई करवा सकते हो, बेझिझक आप हमें मैसेज कीजिएगा। जहां तक हमसे हो पाएगा वहां तक हम आप लोग को हेल्प कर देंगे। यहाँ से आने के बाद इंस्टेंट लोन पर क्लिक करना होता है। देखिए इंस्टेंट लोन में क्या होता है कि इंस्टेंट ही आपको अप्रूवल आ जाता है। डिस्बर्समेंट होने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। 5 मिनट का भैया कोई यहाँ पर मतलब बात नहीं है 5 मिनट वाला कि 5 मिनट में आपका काम हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जो रियलिटी है वही केवल हम आप लोग को बताते आए हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम आपको सारा जानकारी दे ही दिए कि अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे थ्रू अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरे थ्रू भी अप्लाई आप करवा सकते हैं। दोनों ही रास्ता हम आपको बता दिए, जैसा आप लोग को उचित लगता है वैसा आप अपना करके लोन को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को हेल्प कर देंगे। वैसे दोस्तों इस वीडियो को करते हैं हम एंड, अपने पूरा वीडियो को वॉच कर लिए हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।